एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापिस चली जाती है। I hate India. I hate India? Why? आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanics. इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और क्या अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है, और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है? आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Never, 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 never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life. साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था, और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। इस तरह एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियाँ देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं, मैं खरीदने जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है। जा। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं विदेशी आदमी निकल, मार। नहीं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम है। और वो व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो बस का कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। लेकिन वहीं जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan! Pakistan! Zindabad! Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan, Zindabad! Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. खैर हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India. और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपने फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे, और इन सब के पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है। ये इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है, और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हरेस करने लगते हैं, और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and
we didn't feel safe at all. He is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हैरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you. And these people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest.